मित्रों, आज हमने बाइबल के 3 खंडों में से पढ़ा है और जो पहला खंड था वो था दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद तक पहला खंड, और दूसरा खंड था प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 से 16 पद तक, और तीसरा खंड था लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 26 पद तक। इन तीनों खंडों में एक बात विशेष दिखाई देती है और वो विश्वास की बात है कि विश्वास हमारे जीवनों को बचाता है। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद में हम देखते हैं एक सेवक की पत्नी है, वो प्रभु के दास एलिशा के पास जाती है और कहती है कि हमारे पास कर्ज है, चुकाने के लिए कुछ नहीं। तो एलिशा कहते हैं कि आपके पास क्या है? वो कहते हैं घर में थोड़ा सा तेल है। वो कहते हैं सारे बर्तन लेके आओ और उनको ऊपर से जो तेल है उसको उन बर्तनों में उंडे लेना, और वो इतने बर्तन लाना कि बर्तन कम पड़ जाए, सारे खाली बर्तन लेके आना, और तब आप उस तेल से वो कुप्पी जो तुम्हारे पास तेल है उसमें बर्तनों में डालना, खाली बर्तन में। और जैसे ही डालते गए वो भरते गए, और जब पूरे बर्तन भर गए आस पड़ोस के, तब वो फिर गई कि अब क्या करें, तेल बंद हो गया। तो उन्होंने कहा वो तेल को बेचकर तू अपना कर्ज चुका देना और जो बचे उसे अपने परिवार के लिए रख लेना। परमेश्वर के दास ने कहा और हो गया। हम सृष्टि के विषय में देखते हैं, परमेश्वर कहता है और हो जाता है। आप क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, भजन 91 में हमने देखा था, वहां पर दाऊद कहता है, वो बोला परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। उसने बोला और परमेश्वर ने करके दिखाया कि परमेश्वर उसका शरण स्थान और बल है। आज आप क्या बोलते हैं? आपकी बोली आपके परिवार को, आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को नियंत्रित करती है। हम शारीरिक रीति से क्या सोचते हैं अपने बारे में? हम चंगे रहेंगे इस कोविड-19 की महामारी के बावजूद भी, या बीमार हो जाएंगे? शक है। लेकिन हमें क्या प्रोक्लेम करना है? मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरी बेटी, मेरा बेटा ये इस दशा में नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, आत्मिक बीमारी है, वो सही हो जाएगा। आप क्या कहते हैं अपने परिवार के बारे में? आपने देखा होगा कभी आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए होगा। आपका विश्वास कैसा है? क्योंकि जो आपके अंदर है वही बाहर निकल रहा है। आपके अंदर पवित्रता भरी है तो पवित्र बातें निकलेंगी। परमेश्वर के प्रति विश्वास निकला है तो कभी निराशा नहीं होगी। मेरा बेटा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन बीमार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये बीमार नहीं रहेंगे। आप उद्घोषित करना शुरू करें। आपका विश्वास आपके भविष्य को निर्धारित करता है। आपके कथन आपके वर्तमान को लिए चलते हैं। इसलिए हमारा, अगर प्रभु में नहीं हमारे बच्चे, हमारा परिवार, तो कहें मेरा परिवार पूर्ण रीति से मसीह बन चुका है। हालेलुया। और बन जाएगा। कोई भी शक्ति नहीं जो उन्हें मसीह बनने से रोक सकती है। आमीन। आप क्या उद्घोषित करते हैं? आप क्या उद्घोषणा करते हैं अपने शारीरिक जीवन के बारे में? आत्मिक जीवन के विषय में हम बहुत बार शक करते हैं, ईसाई होने के बाद भी, मसीह होने के बाद भी, अरे प्रभु मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा? हम पहले से ही शक कर रहे हैं तो कहां से सुनेगा? परमेश्वर के पास आने के लिए
विश्वास की कुंजी होती है, लेकिन आपके शब्द बता रहे हैं कि आप विश्वासी नहीं हैं। परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। कब सुनेगा? जब आप इस बात की घोषणा करेंगे आत्मिक रीति से कि परमेश्वर मेरी सुनेगा, वो मेरी आत्मा को बनाने वाला मेरा रचनाकार है, वो मेरी आत्मा को मजबूत करेगा, मैं एक आत्मिक योद्धा बनूंगी। प्रोक्लेम करना सीखिए, आप उद्घोषणा करना सीखिए। आपकी उद्घोषणा आपके वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करती है। फाइनेंस के विषय में आर्थिक रीति से तंगी है, कमजोरी है, मजबूती है, आज से उद्घोषणा शुरू कर दीजिए आप। मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही मजबूत हो रही है और मैं इस लायक सक्षम बन रहा हूं कि दूसरों की मदद कर सकूं। हालेलुया। आप बोलना शुरू करिए। आपकी उद्घोषणा आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोल कर लेके आएगी। आपको बढ़ाने वाला, आपको संभालने वाला वो परमेश्वर है। आप क्या उद्घोषणा करते? अरे कभी मेरे पास पैसा होगा क्या? और कभी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो है, हमारे मुंह से निकलते ही शब्द गलत है, हम सोचते ही गलत है और हम कहते हैं प्रभु मेरी नहीं सुन रहा है, प्रभु मेरी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर रहा है। हमारा घोषणा होना चाहिए मैं गरीब नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु ने मुझे अमीर बनाने के लिए अपने आप को गरीब कर दिया, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का कौन सा दास गरीब था बताइए? बाइबल कहती है परमेश्वर के किसी भी सेवक को, सेवक कौन है? जो उसके नाम का विश्वास करते हैं, कभी भी मांगते हुए नहीं देखा। जो भी जेन्युइन क्रिश्चियन होगा वास्ते कभी मांगेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसकी सब कुछ पूर्ति करता है और इतनी पूर्ति करता है कि दूसरों की भी पूर्ति कर सके। फैमिली के बारे में, अरे खुदा ने तो मुझे ऐसे ही बच्चे देने थे, अरे बड़ा बदमाश है ये, पढ़ने में निठल्ला है। हम हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। परमेश्वर ने उसको जैसा बनाया वो वैसा है, लेकिन आज से हम उद्घोषित करना शुरू करें मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अव्वल बन रहा है, अव्वल हो गया है, मेरा बेटा एक बड़ा व्यक्ति बनेगा, परमेश्वर से ऊंचाइयों पर लिए चलेगा। आपकी उद्घोषणा क्या है? आपकी उद्घोषणा आपके बच्चों के जीवन को, आपके परिवार को, आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। सामाजिक रीति से उद्घोषणा, मेरा स्टेटस ऊंचा रहेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका समाज में स्टेटस ऊंचा रहे, आपकी पकड़ रहे समाज में, उसके लिए आज से आपको उद्घोषणा शुरू करना है, तब परमेश्वर आपकी स्टेटस को ऊंचा करेगा। संसार इस बात पे चलता है कि अब क्या होगा जाने ले और उसके अनुसार चलता है, लेकिन परमेश्वर के लोग इस बात पे चलते हैं जो उद्घोषणा करते हैं उनके अनुसार उनके लिए होता है। प्रिय मित्रों, जब तक आप बोलते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं होता है। आप अच्छा बोलेंगे अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे बुरा होगा। जब आप बोलते हैं अच्छी बातें तो आप अपने विश्वास की उद्घोषणा करते हैं, आप विश्वास को प्रोक्लेम करते हैं, विश्वास के विषय में डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि मेरा प्रभु जिंदा है और वो ऐसा करेगा। मत कहिए आप कि समस्या बड़ी है, मत कहिए आप समस्या बड़ी
बड़ा है। मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। आज हम इसी विषय में रोते रहते हैं, अरे मेरे संग ऐसा हो गया, उसने मेरे विषय में ऐसा कहा, वो मेरे वहां आया, वो मेरे वहां नहीं आया, उसने मेरे वहां खाया, उसने नहीं खाया, उसने बातचीत नहीं करी। ये सब छोटी बातों को छोड़ दो। अच्छा सोचो, अच्छा पाओ, उत्तम सोचो, उत्तम पाओ, उत्तम बोलना भी बोना है। जैसे हम बीज बोते हैं तो जो बीज बोते हैं वही फसल पाटते हैं। इसी प्रकार से जो आप अच्छा बोलेंगे अच्छी फसल काटेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। तो जो हम बोलेंगे वैसा हो जाता है। इसीलिए आप क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। कभी अपने विषय में उल्टा मत सोचना, कभी अपने विषय में उल्टा मत कहना, क्योंकि आपका कथन आपको या तो ऊंचाई पे ले जाएगा या बिल्कुल नीचे गिरा देगा। तो करें क्या? उद्घोषित करें अपने विश्वास को और परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर के जितने भी दास होते हैं उनके विषय में एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। वो प्रार्थना, प्रभु को कोई बात होती है वो कह देते हैं प्रभु ऐसी बात है, और फिर उसके बाद बाकी समय परमेश्वर की स्तुति करते हैं और अपने जो विश्वास होता है उसकी उद्घोषणा करते हैं। वो यूसुफ ने उद्घोषणा की अपने विश्वास की कि परमेश्वर वो कनान देश तुम्हें देगा, अपने पूर्वजों से, अपने भाइयों से तुम मेरी हड्डियों को वहां जाके दफनाना। यूसुफ की उद्घोषणा थी और वैसा ही हुआ। दाऊद उद्घोषित करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन को ग्रहण करेगा। परमेश्वर ने किया, उसकी कमजोरियों की बात की। हमारी उद्घोषणा हमें ऊंचाई पर ले जाती है। अक्सर हम उल्टा सोचते हैं इसलिए उल्टा ही होता हमारे साथ। हम उल्टा बोलते हैं इसलिए उल्टा ही मिलता है हमें। बुरा बोलते बुरा ही मिलता है। कोई पड़ोसी, प्रभु ने इसलिए कहा जो तुम्हें गाली दे उसके बदले तुम आशीष दो, क्यों कहा है? क्यों, क्या बोल रहे हैं? हमने आशीष बोई तो हम आशीष पाएंगे। अगर गाली के बदले गाली दे दी तो हम गाली बोल रहे हैं। हमें क्या बनना है? आशीष बोने वाले बनना है। ये बहुत सरल तो नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, याद रखिएगा। ये सरल नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। आप कर सकते हैं क्योंकि करने वाले आप नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर करता है। आपने अपने जीवन को किस दिशा की ओर मोड़ने का योजना बनाया है या आप योजना बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज आप निश्चय कर लीजिए, आज तक जिस परिस्थिति में रही, अब मेरी परिस्थिति ये खराब नहीं रहेगी, मेरी परिस्थिति अच्छी होगी। परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमेशा अपनी उस बात का प्रोक्लेम करें कि परमेश्वर अच्छा करेगा, परमेश्वर भला करेगा। हम कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हम कह सकते हैं एक बार, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर हर समय में भला है। किनसे? जो उनसे प्रेम रखते हैं। और प्रेम कौन रखता है? जो अपने विश्वास को उद्घोषित करता है। आज से कभी कोसे मत, अपने आप को मत कोसे। आज से कोसने के दिन चले गए आपके, क्योंकि कोसोगे तो कोसना ही मिलेगा जिंदगी भर में। आज से मत कोसिए आप कैसे मैं अच्छी हूं, बुरी हूं, बुरा हूं, अच्छा हूं। नहीं, कोसो मत। परमेश्वर ने हमें अपने आप को कोसने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें आनंद करने के लिए बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए बनाया परमेश्वर ने हमें। कोसता वो है जिसके जीवन में आशा नहीं होती, और हमारे पास एक धन्य आशा है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया।
हम बच्चे कहलाते हैं ना। अब अपने परिवार के विषय में सोचो, थोड़ा सा अपने परिवार की ओर ध्यान लगाओ। आपका बच्चे हैं और आपके पास रोज रोज रो के कहते हैं मुझे रोटी सब्जी चाहिए, मुझे रोटी सब्जी चाहिए, रो रो के बोलते हैं। आपको कैसा लगेगा? घर में कोई मातम हो गया क्या जो तू रो रो के बोल रहा है? तू मेरा बेटा है, तूने एक बार बोल दिया मुझे पता है, नहीं भी बोलेगा फिर भी पता, मैं तुझे दूंगा, आप यही कहोगे। तो जब हम परिवार के साथ ऐसा है तो हम परमेश्वर के सामने क्यों रोते हैं? अपने आप से परमेश्वर हमें आहें भर भर के प्रार्थना करवाता किसी और के लिए, वो दूसरी बात है, लेकिन हम परमेश्वर के सामने ऐसे क्यों रो रहे हैं? परमेश्वर के साथ हम कहें प्रभु मेरी ये समस्या है, आप जानते हैं, आप इसका निवारण करें। हमें रोने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर से कहें मैं हूं यहां पर उपलब्ध, परमेश्वर मेरी ये समस्या है, इसका समाधान करो। आप एक ही बात को रोज रो रो के कहोगे, फिर कहोगे प्रभु नहीं सुनता, प्रभु नहीं सुनता। आपने प्रभु के सामने रो रो के प्रभु को उकता दिया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता रोने के लिए किसी और के लिए, तो दूसरी बात है, तो उस वक्त रोना भी आवश्यक है। लेकिन जब परमेश्वर आपको रुलवाता है अंदर से, जब परमेश्वर वो प्रार्थना करवाता है और जानबूझ के रोना गलत है। प्रिय मित्रों, आज आपको सोचना होगा आप किस दिशा को पकड़ते हैं। या तो आप इस दिशा की ओर जाएंगे जो हमेशा सही नहीं सोचती, या इस दिशा की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही सोचती है, आगे बढ़ती है और प्रभु को महिमा देती है। हमने जो दूसरा खंड देखा था वो था प्रेरितों के काम, 5 अध्याय, उसका 12 पद से आगे हमने देखा था। वहां पर हम देखते हैं, वहां पर भी प्रेरितों के द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार किए जा रहे हैं। प्रेरित कौन थे? प्रभु यीशु के वो शिष्य जिन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु के साथ रहे, प्रभु ने उन्हें विशेष कमांड दिया, वो थे प्रभु के प्रेरित, जो प्रेरित किए गए परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाया करता था। यहां तक कि उनकी छाया में भी कोई रोगी आ जाता, वो भी चंगा हो जाता। आज हम कहते हैं क्या परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो उस वक्त कार्य करता था? परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं बदला, लेकिन इंसान बदल गए। जो प्रेरित थे उनका जीवन हमेशा विश्वास से लबालब रहता था और वो प्रभु के साथ उस संगति को करते थे जिसके प्रभाव में सामर्थ्य निकलने लगती थी। हमारा जीवन उस प्रकार का है जैसे बैटरी होती है, चार्जेबल बैटरी होती है। जब वो चार्ज होती है, फुल चार्ज हो जाती है, तो फिर वो काम करती है ना, 8 घंटा 10 घंटा जो भी है, 12 घंटा, कोई 24 घंटा भी काम करती है। इन्वर्टर की बैटरी बहुत सी होती है फिर, और फिर डाउन हो जाती, फिर चार्ज करने की उन्हें जरूरत पड़ती है। हमारा जीवन भी परमेश्वर की संगति में अपने आप को चार्ज करने वाला जीवन है। हमें परमेश्वर की संगति में बैठकर खुद को चार्ज करना होगा, खुद को रिचार्ज करना होगा, खुद को ताकत पानी होगी। वो कब होगा? जब हम घुटनों के बल बैठकर अकेले में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन जो प्रभु ने अपने वचन ये बाइबल में लिखवाए हैं, इस वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और विश्वास की घोषणा अपने जीवन के द्वारा पूरे देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी आपके द्वारा काम करेगा।
ये महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल परमेश्वर पास्टरों के द्वारा चंगाई का काम करे। परमेश्वर आपके द्वारा कर सकता है। वो समर्पण देख रहा है आपका, वो आपका जीवन देखता है और आप किस रूप में अपने आप को ढालते हैं। जो तीसरा खंड देखा था हमने लूका रचित सुसमाचार का, उसका 5 अध्याय 17 से 26 पद में, वहां पर भी हम देखते हैं एक लकवे के रोगी को चंगाई मिल रही है और जब प्रभु उसको कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं जो धार्मिक गुरु होते हैं, अरे इसको किसने बना दिया? पाप क्षमा करने का अधिकारी तो केवल परमेश्वर के पास है। वो इस बात को नहीं पहचान पा रहे थे कि वो स्वर्ग का परमेश्वर उनके बीच में स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के आया हुआ है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का मार्ग एक संकरा मार्ग है जिसमें सभी लोग को चलना शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लोग चलते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। संसार चौड़े मार्ग की ओर जा रहा है। चौड़ा मार्ग क्या है? जिसमें उन्हें अच्छा लगे, उनका जो मन करे उस मार्ग में चल रहे हैं, वो चौड़ा मार्ग है। संसार जिस मार्ग की ओर बढ़ रहा है उसी मार्ग की ओर, लेकिन संकरा मार्ग वो मार्ग है जिसमें प्रभु यीशु की शिक्षा और प्रभु के प्रति विश्वास और वो परमेश्वर के विश्वास को उद्घोषणा उसमें शामिल है। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो अनंत जीवन हमारा है, स्वर्ग हमारा है और हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य होने देगा। हालेलुया। कितने लोग हैं आज जो अपने आप को प्रभु के लिए देना चाहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए देता हूँ कि तू मेरे द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। कितने करना चाहते हैं? समर्पण सब करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज हम इस प्रार्थना को करेंगे। आज हो क्या रहा है, कभी समय मिलता मैं करवाने की सोचता, लेकिन मैं आपको इलस्ट्रेशन के रूप में बताना चाहता हूँ। एक जगह एक जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन था, उसने अपने कर्मचारियों को एक एक गुब्बारा दिया और वो एक एक गुब्बारा दिया और उनसे कहा कि इन सबको फुलाओ। सबने अपना अपना गुब्बारा फुलाया और फिर जब सबने अपना अपना गुब्बारा फुला लिया, उसने कहा जिसका गुब्बारा अंत तक बचा रहेगा उसे रिवार्ड मिलेगा। तो सब एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने लगे और किसी का भी गुब्बारा नहीं बचा, सबके गुब्बारे फूट गए। तो उस इंस्टीट्यूशन ऑफ द हेड ने इस बात को कहा कि हमारी जो प्रवृत्ति है, ध्यान से सुनना, हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारी जो आदतें हैं, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, बोले हम नहीं बढ़े तो दूसरा भी नहीं बढ़े। और जबकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने ये नहीं कहा था कि सब एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ो, जिसका गुब्बारा बचा रहेगा। चाहते तो कोई किसी का गुब्बारा नहीं फूटता, सबके बचे रहते और सभी नाम पाते, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनने सोचा केवल एक का रहेगा तो सब एक दूसरे करते रहे और सबके गुब्बारे फूट गए, एक का भी नहीं बचा। तो उसने कहा हमारी प्रवृत्ति एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की है और जब तक हम इस प्रवृत्ति से आजाद नहीं होंगे, जब तक हम इस प्रवृत्ति से आजाद नहीं होंगे, ना तो हम अपना भला कर सकते, ना दूसरों का भला कर सकते। चाहिए तो ये था कि कोई किसी का गुब्बारा नहीं फोड़ता और सभी नाम पाते। हुआ क्या? एक भी नाम। हमारी प्रवृत्ति हमें बहुत बार परमेश्वर से इनाम पाने में रोकती है। अगर हमारी प्रवृत्ति अच्छी हो गई तो हम खुद तो इनाम पाएंगे ही और दूसरों के लिए भी इनाम का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं, आप यहाँ पर बाई चांस या बाई मिस्टेक या इन द एक्सीडेंट्स नहीं है। यू आर हियर इन द विल ऑफ गॉड एंड यू आर स्पेशल पीपुल एंड परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपका है। आप आज से निराश नहीं रहेंगे, आज से आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी और आप हमेशा ऊंचाइयों पर जाएंगे, ये परमेश्वर कहता है। और ऐसा ही होगा, हमारे परिवार आशीषों से लबालब होंगे। आमीन। हमेशा उद्घोषणा अपने विश्वास की होने दीजिए। अगर
परिस्थिति है, फिर भी विश्वास की घोषणा कीजिए कि अच्छा रहेगा और प्रोक्लेम कीजिए, और वैसा ही होगा, क्योंकि आपके शब्द आपके अतीत को बदल देंगे, आपके शब्द आपके भविष्य का निर्माण करेंगे और आपका भविष्य दूसरों के भविष्यों को निर्माण करेगा और सब कुछ परमेश्वर के राज्य की महिमा और वृद्धि के लिए होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, और जो भी अपने जीवन को इस वक्त प्रभु के हाथों में सौंपना चाहता है तो प्रार्थना मन ही मन में कर सकता है। जो हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आज फिर से आपके हाथ में सौंपती हूँ। मेरे जीवन के उन गंदे विचारों को जो हमें नीचे की ओर ले जाते हैं, हटाइए और उन विचारों का उत्सर्जन होने दीजिए, वृद्धि होने दीजिए, उनकी सृष्टि होने दीजिए, जो विचार मेरे विश्वास की उद्घोषणा करते हैं। प्रभु, आज से मैं ये जीवन, ये आत्मा और ये प्राण तेरे हाथ में सौंपती हूँ। हमारी प्रार्थना है, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारे द्वारा अपनी महिमा होने दें और हमें अपनी महिमा का पात्र बनाएं। आज से मैं आपको अपना जीवन और जीवन सौंपते हुए उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।